नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज फिर हाजिर हैं अपनी श्रृंखला में, जिसमें हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं, कुछ समझ से और कुछ तर्कों से। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। आज का विषय, अर्जुन बनाम कर्ण, श्रेष्ठ कौन? आज का प्रश्न महाभारत से है। इन दिनों एक प्रश्न बड़ी चर्चा में है। महाभारत में अर्जुन सबसे शक्तिशाली योद्धा थे या कर्ण? लोगों को अक्सर इस बात पर बहस करते देखा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को इतिहास, शास्त्र और तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। रंगभूमि का पहला आमना सामना। अर्जुन और कर्ण का पहला सामना उस रंगभूमि में हुआ जहां पांडव और कौरव अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। वहां अर्जुन ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनमें बचपन से ही एकाग्रता और धनुर्विद्या की अपार क्षमता थी। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। तभी भीड़ में खड़े एक योद्धा, कर्ण, ने चुनौती दी। वो कुछ ही समय पहले भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर लौटे थे, लेकिन सामाजिक और वंशीय कारणों से यह द्वंद्व वहीं रोक दिया गया। इस विषय में लोग अपने अपने मत रखते हैं। अधूरा द्वंद्व और दो दिशाओं की यात्रा। यह द्वंद्व वहीं अधूरा रह गया और फिर महाभारत की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। जुए में पांडवों की हार के बाद उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इस अवधि में दोनों पक्षों ने अपनी शक्तियां बढ़ाई। कर्ण की दिग्विजय यात्रा। कर्ण हस्तिनापुर की सेना के साथ दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने आर्यावर्त के अधिकांश राजाओं को पराजित कर कौरव पक्ष के अधीन कर लिया। अर्जुन की युक्तिपूर्ण दिग्विजय। इससे पहले जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह यात्रा चुपचाप होनी थी, इसलिए अर्जुन ने द्रौपदी के नियम का उल्लंघन करके जानबूझकर वनवास प्राप्त किया। वन में जाकर उन्होंने कई छोटे बड़े राज्यों से मित्रता और युद्ध के जरिए समर्थन प्राप्त किया। लौटकर पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। इस तरह दोनों ने अलग अलग समय में एक जैसा कार्य किया, परंतु अलग रणनीति से। अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्र प्राप्ति। अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए, जैसे ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वायु अस्त्र आदि। ये उनकी साधना, एकाग्रता और आंतरिक शुद्धता का प्रमाण है। गंधर्व युद्ध। अर्जुन और कर्ण की असल परीक्षा। जब पांडव वनवास में थे, तब एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन पर आक्रमण किया। कर्ण उस स्थिति में दुर्योधन को छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में वे अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर लौटे, लेकिन तब तक अर्जुन और भीम ने युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ा लिया था। यह घटना बताती है कि अर्जुन संकट में डटकर लड़ते हैं, वहीं कर्ण ने पहले पलायन किया। विराट युद्ध। अर्जुन की अकेले की विजय। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में जब कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया, तो अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को पराजित किया। अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथियों को पीछे धकेल दिया। यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन अकेले ही महान योद्धाओं का सामना करने में सक्षम थे। कर्ण और अर्जुन, महाभारत युद्ध में आमना सामना। अब आते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध पर, जहां इन दोनों का वास्तविक द्वंद्व हुआ। वासवी शक्ति और घटोत्कच की बलि। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से वासवी शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने वह शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग कर दी, क्योंकि वह युद्ध में कौरवों के लिए खतरा बन चुका था। बाद में कर्ण ने स्वयं कहा कि अब अर्जुन को मारना कठिन हो गया है। कृष्ण द्वारा रथ दबाना।
छल या नीति? जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और उनका अस्त्र गिरा, तो अर्जुन ने उन्हें मार गिराया। इसे छल कहा गया। परंतु जब कर्ण ने तीर पर विश्वसेन नाग को बैठाकर अर्जुन पर छोड़ा, तब कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से रथ को नीचे दबा दिया, जिससे तीर अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। क्या यह छल नहीं था? क्या यह भी युद्धनीति नहीं थी? निष्पक्ष दृष्टिकोण और अंतिम विचार। अगर अर्जुन का कार्य छल था, तो क्या कर्ण के द्वारा इंद्र से कवच कुंडल त्याग कर अस्त्र पाना या नागविश तीर का प्रयोग नीति है? कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं और श्रेष्ठताएं थी। लेकिन जब बात युद्ध क्षमता, रणनीति, शस्त्र विद्या और संयम की आती है, तो अर्जुन कई मामलों में कर्ण से आगे नजर आते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मत है इस विषय पर? क्या अर्जुन ने छल किया, या क्या कर्ण ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया? कमेंट करें, अपने प्रश्न पूछें और इस विचार को साझा करें। समापन। बाकी आप सभी समझदार हैं। विचार करना मनुष्य का मौलिक धर्म है। विचार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, शास्त्रों और तर्क की रोशनी में। धन्यवाद।